Students, today we will talk about sociological perspective. ठीक है, first we need to know what is perspective. Perspective जो है वो basically perspective क्या होता है, ठीक है, उसको हम पहले जानने की कोशिश करेंगे. Perspective जो है वो आपकी एक broad assumption होती है, ठीक है, about society and social behavior. You can say that a perspective is a broad assumption about society and social behavior that provides a point of view, ठीक है, जो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है फॉर द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. जनरली हमारे पास 3 पर्सपेक्टिव है, लेकिन उससे पहले हम जो पहले की जो बुक्स थी उनके अंदर 4 पर्सपेक्टिव्स जो थे वो इंक्लूड थे. उसमें एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव था, एक कॉन्फ्लिक्ट था, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव था, एक कॉन्फ्लिक्ट था और एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव था. पर्सपेक्टिव की हमने बात की कि ये आपका एक ब्रॉड अजम्पशन होती है अबाउट सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर, ठीक है, जो कि आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करती है फॉर द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. कोई भी जो स्टडी है उसके बारे में आप जो भी उसको स्टडी करने के लिए आप अपना एक राय बना लेते हो. जब हम बात करते हैं सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, ये हमने सिंपल पर्सपेक्टिव की बात की थी. अब हम बात कर रहे हैं सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव की. सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव बेसिकली हेल्प अस टू सी जनरल सोशल पैटर्न इन द बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, कि आप एक कुछ खास लोगों में एक जनरल जो उनका वो पर्टिकुलर वे में कैसे बिहेव करते हैं उसको लुक आफ्टर करते हो, इसके अंदर वो देखते हो. सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव बेसिकली आपको अलाउ करते हैं, इट अलाउज आवर फोर्सेस अस टू लुक बियॉन्ड द आउटर अपीयरेंस ऑफ आवर सोशल वर्ल्ड एंड डिस्कवर न्यू लेवल्स ऑफ रियलिटी. जब आप एक अपना एक अजम्पशन बनाते हो ना, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, योर एक्सपीरियंस व्हाइल लिविंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी बनाते हो. जब कोविड आया था आप लोगों ने देखा कि लोगों ने किस तरीके से उसके ऊपर जो है क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो आपको बताए गए कि लोगों ने अडॉप्ट किए, यानी कि आपने देखा था स्टार्ट में लोगों ने इसको बहुत केयरलेसनेस का मुजाहरा किया, ठीक है, तो उसके जो फिर कंसिक्वेंसेस आए वो हमने देखे. तो वो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए बनाया कि लोग जो है वो फॉलो जो है वो नहीं कर रहे उसको, इसकी वजह से जो नंबर ऑफ क्या कहते हैं पेशेंट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं. फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की, जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो काफी इफेक्ट हुए इसकी वजह से, ठीक है. फिर अभी 9th-10th का या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट आया, उसके ऊपर लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि जिनका रिजल्ट खराब है उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है और जिनका रिजल्ट अच्छा है उनका पॉइंट ऑफ व्यू कोई और है. तो बेसिकली इसमें आप एक जनरलाइज जो है ना आउटर लुक देख रहे होते हो, आउटर अपीयरेंस देख रहे होते हो सोशल वर्ल्ड की. बेसिकली जो सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो आपको इनकरेज करते हैं टू रियलाइज दैट सोसाइटी गाइड्स आवर थॉट्स एंड डीड्स. जब आप पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे होते हो, आप अजम्पशन बना रहे होते हो, तो इसका मतलब यही है कि आप अपने थॉट्स को जो है अपने उसको यूज कर रहे हो. आप ख्याल बनाते हो ना, अजम्पशन तो यही होती है जो हम दिमाग में बनाते हैं, हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, मफरूजा एक बना लेते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं. अब वो जरूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट जो आपने बनाई है या जो अजम्पशन आपकी है वो दुरुस्त हो, लेकिन वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे आपने कोई जो है अजम्पशन बनाई है. सोसाइटी आल्सो इनकरेज अस टू सी इंडिविजुअलिटी इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. इंडिविजुअल जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे जो है वो पार्टिसिपेट करता है. तो इसलिए हम कहते हैं पर्सपेक्टिव के अंदर ना इनको थ्योरीज भी बोलते हैं, फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक को ना, इनको हम थ्योरीज भी बोलते हैं, पैराडिगम भी बोलते हैं और पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं. थ्योरीज इन सोशियोलॉजी जो है वो हेल्प अस विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव with which to view our social world. पर्सपेक्टिव जो है हम कहते हैं कि सिंपली अ वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड है कि आप अपनी वर्ल्ड को कैसे देखते हो आपकी नजर में. अब हर बंदे का एक वर्ल्ड को देखने का नजरिया जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है. तो थ्योरी की भी जब हम बात करते हैं तो थ्योरी क्या होती है, थ्योरी जो है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रीपोजिशन और प्रिंसिपल्स हैं. प्रीपोजिशन कहते हैं हाइपोथेसिस को, ठीक है, जो हम टेंटेटिव स्टेटमेंट बना लेते हैं. जरूरी नहीं है कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट दुरुस्त हो, वो फॉर द मीन टाइम हम एक टेंटेटिव प्रीपोजिशंस बना लेते हैं और प्रिंसिपल्स बनाते हैं डिजाइन टू आंसर अ क्वेश्चन और एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर फेनोमेना. तो थ्योरीज जो है वो हमें प्रोवाइड करती हैं पर्सपेक्टिव. सोशलॉजिकल थ्योरीज जो है वो आपको हेल्प करती हैं टू एक्सप्लेन करें, आप प्रिडिक्ट करें सोशल वर्ल्ड को जिसमें आप रहते हैं, ठीक है. जैसे हमने इमाइल दरखाम की बात की थी, इमाइल दरखाम की थ्योरी ऑफ सुसाइड के ऊपर बात की थी.
तो हमने वो थ्योरी है ना हमारे पास इस्माइल दरखान की, उसमें हमने 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड पढ़ी थी। अनामी सुसाइड है, लेट्रिस्टिक है, फेटलिस्टिक है, इगोस्टिक सुसाइड है। तो अगर आप अपनी सोसाइटी के अंदर कोई केस देखते हैं किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो उसमें जब आप रीजंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप उसमें अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि ये सुसाइड जो टाइप है ये किस में फॉल करती है, ये जो इस इंडिविजुअल है। बाकी जनरल पब्लिक के लिए यही है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी टाइप में फॉल करती है, वो क्या रीजन है, जिसकी आपने रीजन को फाइंड आउट किया और आपने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे एक अजम्पशन बनाई कि इसने ये सुसाइड अटेम्प्ट किया तो उसके ये जो है वो रीजन है, ठीक है, ऑन द इन द लाइट ऑफ थ्योरी। 3 मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जनरली जो हम कंसीडर करते हैं वो हमारे पास है द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, जिसको हम सम टाइम सिंबॉलिक को ना हम सम टाइम इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। हर जो इनमें से ईच पर्सपेक्टिव है वो वैरायटी ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करता है अबाउट द सोशल वर्ल्ड एंड ह्यूमन बिहेवियर। हर पर्सपेक्टिव अपना अपना जो है आपको एक्सप्लेनेशन देता है अबाउट वर्ल्ड। अगर हम फंक्शनलिस्ट की बात करेंगे तो फंक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करेगा, कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो चेंज एंड कंपटीशन जो सोसाइटी के अंदर हो रहा है उसकी बात करेगा, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट की बात करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, इन द फॉर्म ऑफ गेस्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यानी कि लैंग्वेज के थ्रू सिंबॉलिकली करते हैं। जैसे कि तो रेड येलो ग्रीन, ठीक है, रेड में हमें पता है कि यहाँ पे हमने स्टॉप हो जाना है, ठीक है, ग्रीन तो ये सिंबल जो हम लाइट वहां पे कोई हमें क्या नहीं रहा होता कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम क्या करते हैं ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है जो हमने अटैच की हुई है अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दीज सिंबल्स, ठीक है। वो कहीं पे आपने देखा होगा पब्लिक पार्क में जो है स्मोकिंग जहाँ पे अलाउड नहीं होती तो वहाँ पे क्या कहते हैं सिगरेट बना होता है और उसके पास जो रेड कलर का एक निशान होता है और लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसका क्या मतलब वो सिंबॉलिकली आपसे क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट आप देखें इंडिकेटर्स जगह जगह पे लगे होते हैं, राइट लेफ्ट, ठीक है, किलोमीटर बताया जा रहा होता है, यहाँ से राइट टर्न ले लें, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लें, ठीक है, वो आगे आपको पता चल रहा होता है कितने किलोमीटर, वहां पे कोई खड़ा हुआ नहीं है, आपको थ्रू सिंबॉलिकली आपको जो है इंटरेक्शन आपके साथ हो रही है। फिर उसके अलावा ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन होती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इनको हम आगे जाके देखेंगे। आज हम बात करेंगे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में। सबसे पहले मैं या फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के बारे में बताऊंगी। नोट करना फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिंबॉलिकली। एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो है सोशियोलॉजी के अंदर वो बेस्ड कर रहा है ऑन द वर्क ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट एंड हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। बेसिकली ये जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है नेम से ही शो होता है, एवोल्यूशन की बात हो रही है, ओरिजिन की बात हो रही है। इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं इट फोकसेस ऑन हाउ ह्यूमन सोसाइटीज ओरिजिनेट एंड ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि ह्यूमन सोसाइटीज कैसे जो है वो बनी थी, ठीक है, और फिर कैसे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट की तरफ गई। तो इसके अंदर बेसिकली हम सोशियोलॉजिस्ट जो है वो इस पर्सपेक्टिव को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सी पैटर्न ऑफ चेंज, कि सोसाइटी में जब चेंज, पहले सिंपल सोसाइटी थी तो उनमें चेंज जो है वो कैसे आया, इसके लिए वो ये पर्सपेक्टिव यूज करते हैं, और डिफरेंट टाइम्स में मुख्तलिफ सोसाइटीज के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुई उसके लिए सोशियोलॉजिस्ट जो है वो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव यूज करते हैं। एक दफा से फिर बता देती हूँ कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का मतलब है कि एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, ओरिजिनेशन ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी जो है वो ओरिजिनेट कैसे हुई थी। बेसिकली एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव बेस कर रहा है ऑन द वर्क ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट एंड हर्बर्ट स्पेंसर। इट फोकसेस ऑन हाउ ह्यूमन सोसाइटीज ओरिजिनेट एंड ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि ह्यूमन सोसाइटीज कैसे बनी थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे उन्होंने डेवलपमेंट की थी। और फिर सोशियोलॉजिस्ट जो है वो यूज करते हैं इस पर्सपेक्टिव को इन ऑर्डर टू सी पैटर्न ऑफ सोशल चेंज, और जो डेवलपमेंट हुई थी डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर डिफरेंट टाइम्स में, उसको देखने के लिए सोशियोलॉजिस्ट जो है वो इस पर्सपेक्टिव को पढ़ते हैं। नेक्स्ट कम टू द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव बेसिकली हमारा जो है वो बेस्ड कर रहा है ऑन द वर्क ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर, इस्माइल दरखाइन, टालकट पार्सन, रॉबर्ट मर्टन। बेसिकली जो अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म,
फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इज अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग थ्योरी, ठीक है, ये एक वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप थ्योरी को बनाते हो दैट सीज सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह देखता है, हुज पार्ट वर्क टुगेदर, जिसके जो डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है वो मिलके काम करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोमोट सोलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी को जो है और इक्विलिब्रियम को में रखने के लिए सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो मिलके काम करते हैं। तो सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर इन हार्मनी टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ बैलेंस एंड सोशल इक्विलिब्रियम फॉर द होल। हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल social each we have 5 social institution and each of the social institution contribute important functions for society. For example family जो है वो आपकी प्रोवाइड करती है रोल जो परफॉर्म कर रही होती है वो रिप्रोड्यूसिंग है, चाइल्ड बर्थ, नरिशिंग है, ठीक है, और चाइल्ड रेयरिंग एंड सोशलाइजिंग चिल्ड्रन, ठीक है, ये फैमिली का रोल है। फैमिली जो है वो आपको फैमिली जो एक रिप्रोडक्टिव रोल कर रही है, ठीक है, उसके अलावा वो नरिशिंग कर रही है और उसके अलावा सोशलाइज कर रही है बच्चे को। उसके बाद हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेसिकली ऑफर करता है अ वे टू ट्रांसमिट सोसाइटी स्किल्स, नॉलेज एंड कल्चर टू इट्स यूथ। एजुकेशन जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, आपको एजुकेट कर रहा है, आपको सोसाइटी, आपकी जो पर्टिकुलर सोसाइटी है उसकी जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर ट्रांसफर कर रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स जो है वो प्रोवाइड करती है अ मींस ऑफ गवर्निंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। पॉलिटिक्स ये करती है मेंबर्स जो भी है सोसाइटी के उसको गवर्न कर रही होती है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। रिलीजन जो है वो प्रोवाइड करता है आपको मोरल गाइडेंस, ठीक है, एंड एन आउटलेट फॉर वर्शिप ऑफ अ हायर पावर। रिलीजन के अंदर जो है आपको वो रिलीजन के अंदर आप देखें तो हमें बताया जाता है, बीइंग अ मुस्लिम हमें बताया जाता है कि हमारी जो हमारे जो अकायद हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं उनके बारे में हमें बताया जाता है, ठीक है। फिर हमें हमने जो उसके साथ रिचुअल्स जो है वो हमें बताया जाता है कि हमने उसको कैसे परफॉर्म करना है। फिर उसके साथ जो हमारी सेक्रेड प्लेसेस है उसके यानी कि मस्जिद वगैरह है उसमें बताया जाता है मस्जिद के बारे में, वहाँ पे फिर वजू जो उसके साथ बाकी चीजें जो हमारी है वो सारी हमें इसमें बताई जाती हैं रिलीजन के अंदर, तो हमें डिक्टेट किया जाता है। तो as we said that we have 5 major social institution, each institution play a वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। उसमें हमने बात की फैमिली इंस्टीट्यूशन की जो कि चाइल्ड रेयरिंग, चाइल्ड बेयरिंग और चाइल्ड की जो बच्चों की जो है वो सोशलाइजेशन करता है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन जो है यानी कि तालीम का जो इदारा है, इदारे हैं तालीम के, वो बच्चे के अंदर ट्रांसमिट करते हैं स्किल्स को, ठीक है, नॉलेज को, और उसको एक अप्रूव्ड मेंबर बनाते हैं सोसाइटी का, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, और आपका जो करिकुलम है वो आपकी कल्चरल वैल्यूज के ऊपर ही बना हुआ होता है, ठीक है। अगर आप उर्दू की बुक उठा के देख ले तो उसके ऊपर आपको आपके जो पाकिस्तान के जो कल्चर्स है उनके बारे में, कल्चर के बारे में पता होगा। हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके बारे में उसके अंदर मेंशन है। हिस्ट्री उठा के देख लें तो हिस्ट्री का जो है वो पूरा पोर्शन क्या आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या थी, आइडियोलॉजी क्या थी हमारी, ठीक है, हमारे जो लीडर्स है उनकी क्या उनके क्या कहते हैं आइडियोलॉजीज थी, क्या हमारी कौन सी वॉर्स हुई थी, वो सारा पाकिस्तान को हमने कैसे हासिल किया, वो सब कुछ उसके अंदर है। इस्लामिक स्टडीज की बुक उठा ले तो उसमें आपको इस्लाम जो हमारी रिलीजन से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स में बच्चों को हम डिलीवर कर रहे होते हैं। तो एजुकेशन जो है वो इस तरीके से ट्रांसमिट करती है स्किल्स और नॉलेज एंड कल्चर को टू इट्स यूथ। फिर हमने पॉलिटिक्स की बात की तो पॉलिटिक्स के अंदर आप वो अपने मेंबर को प्रोवाइड करती है वे और अ मींस ऑफ गवर्निंग, मेंबर को कैसे उसने सोसाइटी के मेंबर्स को गवर्न करना है वो उसमें उसका रोल है। इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो उसमें हम प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज की बात करते हैं कि चीजों को कितनी कोई भी चीज है, अगर फॉर एग्जांपल हम शुगर की एग्जांपल ले लेते हैं तो शुगर को कितनी क्वांटिटी में हमने उसको प्रोड्यूस करना है, कंजप्ट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का काम है।
और इसके बाद रिलीजन जो है हमें मोरल गाइडेंस के लिए जो है, और हमने अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनको कैसे परफॉर्म करना है, वो हमें जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो है वो हमें गाइड करता है सुपरवाइज करने के लिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, colleges are offering more technical programs, and many adults are returning to school to learn new skills that are required in the workplace. So the increasing number of women in the workforce has contributed to the formulation of policies against sexual harassment and job discrimination. ठीक है, अब हमारी सोसाइटी में आप देखें टेक्नोलॉजी, आपकी यूनिवर्सिटी भी जो है वो आ रहे हैं, फिर इसकी वजह से जो जहाँ पे फीमेल्स की बात आती है तो उसमें फिर हमने जो पॉलिसीज हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट और जॉब डिस्क्रिमिनेशन पे बनी है उसके ऊपर मजीद जो है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है उन पॉलिसीज के ऊपर, ठीक है। बेसिकली जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर वो यूज करते हैं द टर्म फंक्शनल एंड डायसफंक्शनल, टू टर्म्स इसके अंदर यूज हो रही हैं, फंक्शनल एंड डायसफंक्शनल, टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सोशल एलिमेंट ऑन सोसाइटी। सोशल एलिमेंट सोसाइटी के जो हैं उसके क्या इफेक्ट्स हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने दो टर्म इंट्रोड्यूस कराई हैं, फंक्शनल एंड डायसफंक्शनल। एलिमेंट ऑफ सोसाइटी आर फंक्शनल, वो तब फंक्शनल होते हैं इफ दे कंट्रीब्यूट टू सोशल स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर वो सोशल स्टेबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, तमाम चीजें, तमाम इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सोसाइटी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी, बैलेंस में होगी। एंड डिसफंक्शनल तब होता है इफ दे डिस्टरप्ट सोशल स्टेबिलिटी, अगर सोशल जो हमारी स्टेबिलिटी है, सोशल इक्विलिब्रियम है, वो डिस्टरप्ट होगा, उसमें कोई ऐसी चेंजेस आएंगी जो उसकी वर्किंग को अफेक्ट करेंगी, तो ऑटोमेटिकली डिसफंक्शन हो जाएगा। So some aspect of society can be both functional and dysfunctional. For example, crime जो है आपका, crime is dysfunctional. Crime एक dysfunctional act है in that it is associated with physical violence, loss of property and fear. लेकिन as per Emile Durkheim and other functionalists, crime जो है is also they consider functional for society because it lead to heightened awareness of shared moral bonds and increase social cohesion. ये वो आपको क्राइम की एग्जांपल दी है जो बैक वर्क में फंक्शनल भी है और डायसफंक्शनल भी है। क्राइम जो है डायसफंक्शनल ऐसे है कि अगर कोई इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर क्राइम करता है तो वो सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है या सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स हैं उसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो लेकिन वो फंक्शनल कैसे है कि एटलीस्ट सोसाइटी के अंदर कोई फंक्शन हो रहा है, सोसाइटी फंक्शन जो है वो एक परफॉर्म कर रही है, और उससे हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर मोरल वैल्यूज की या जो कोहेजन हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों में कितनी है उसका हमें पता चलता है, फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। As we said that के जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो बेस कर रहा है ऑन द वर्क ऑफ इमाइल दरखाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, टालकर पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन। तो हर्बर्ट स्पेंसर इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, बेसिकली हर्बर्ट स्पेंसर कंपेयर करते हैं सोसाइटीज को टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी ऑलरेडी स्टडीड इट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम एनी ऑर्गेनिज्म हैज अ स्ट्रक्चर, ठीक है। हर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका एक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, ठीक है, जिसके जो है कि कुछ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स का मजमूआ होगा। तो सच एज heads, limbs, a heart, and so on. According to him, each of these parts has a function that is a positive consequence for the whole system. In this case, a living organism जो है वो वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन के अंदर पूरी बॉडी जो है वो उसके तमाम पार्ट्स फंक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक मिल्क जो है जब वो फंक्शन करते हैं तभी इंडिविजुअल जो है वो कोई काम जो है वो कर सकते हैं। मेरा हसन ने आर्ग्यू किया कि सोसाइटी हैज अ स्ट्रक्चर, सोसाइटी के इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं जिसको वो सोशल इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में बताता है, फैमिली, रिलीजन, मिलिट्री एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू हिम दीज इंस्टीट्यूशन हैज अ फंक्शन that contribute to the overall stability of the social system. फिर उसमें वो स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म की बात करता है, वो कहता है कि इसके अंदर बेसिकली ये सोसाइटीज के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो लेकर आते हैं। फंक्शनलिस्ट जो थ्योरीज है या वो बेसिकली सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज वे में, स्टेबल वे में, वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम की वे में देखती है, ठीक है, जो कि अंडर नॉर्मल कंडीशन जिसके अंदर तमाम जो एलिमेंट्स है सोशल सिस्टम के, लाइक स्कूल है, फैमिली है, स्टेट है, ये दे टेंड टू फिट टुगेदर, ठीक है, और फिर जो है मिलके जो है ये
काम करते हैं। फंक्शनलिस्ट के अंदर बेसिकली हमने बात की कि रॉबर्ट के मर्टन ने इसके ऊपर भी ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव बेस कर रहा है ऑन द वर्क ऑफ रॉबर्ट के मर्टन। तो ये हमने इसलिए बात की कि रॉबर्ट के मर्टन ने 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन दिए हैं, लेटेंट फंक्शन एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इसको, मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन, दीज आर consequences that are intended and commonly recognized। ठीक है, ये मैनिफेस्ट फंक्शन वो होते हैं जिनका हमें पता होता है कि अगर हम ये करेंगे तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या आएंगे, फिर वो एक्शन हम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इस डिग्री में एडमिशन लिया है तो ये आपका इंटेंडेड है, आप लोग रोज यूनिवर्सिटी आ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, आपको पता है कि क्लासेस लेना जरूरी है, आपका इंटेंडेड फंक्शन है जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। आपको पता है कि अगर मैं क्लास नहीं लूंगा तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, ये इंटेंडेड है। लेटेंट फंक्शन वो होता है, latent functions are consequences that are unintended and often hidden। यानी function and latent function की manifest function are those function जो कि intended होते हैं और जिनकी consequences का हमें पता होता है कि अगर हम ये perform करेंगे तो क्या होगा। latent function जो है वो unintended होते हैं, उनके हमें जो results है उनका पता नहीं होता। For example, manifest function of education is to transmit knowledge and skill to society youth। ठीक है, लेकिन पब्लिक एलिमेंट्री जो स्कूल्स हैं वो आल्सो सर्व करते हैं एज बेबी सिटर्स फॉर एम्प्लॉयड पेरेंट्स एंड कॉलेजेस ऑफर अ प्लेस फॉर यंग एडल्ट्स टू मीट पोटेंशियल नीड्स। बेबी सिटिंग एंड मेड सिलेक्शन फंक्शंस आर नॉट इंटेंडेड और कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड फंक्शन ऑफ एजुकेशन, हैज दे आर लेटेंट फंक्शन। जैसे कि एजुकेशन के अंदर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अब आपने देखा होगा कि वो दिया जाता है, उनको डे केयर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये कोई एजुकेशन का मेन फोकस नहीं है कि वो टीचर्स को डे केयर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे नीड को मद्देनजर रखते हुए तो वहाँ पे वो भी फैसिलिटेट की जाती है। सो इन द फंक्शनलिस्ट व्यू अ सोसाइटी हैज एन अंडरलाइंग टेंडेंसी टू बी इन इक्विलिब्रियम और बैलेंस। फिर हमने सोशल चेंज की बात की थी कि सोशल चेंज जो है सोसाइटी के अंदर अगर डिस्ट्रप्टिव हो, यानी कि रैपिड चेंज आए, तो सोसाइटी के जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अफेक्ट जो वर्क है उसको अफेक्ट करता है। तो सडन एंड रैपिड चेंज काज सोशल डिस्ट्रप्शन इन सोसाइटी। सो मेन फोकस जो है फंक्शनलिस्ट का वो सोशल ऑर्डर पे है, इक्विलिब्रियम पे है और स्टेबिलिटी पे है। ये 3 चीजें आपने माइंड में रखनी है। दे बिलीव दैट whenever something becomes absolutely dysfunction तो उसको सोसाइटी से रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, इफ समथिंग एग्जिस्ट इन सोसाइटी नो मैटर हाउ नेगेटिव इट इज, सो उसको इट शुड बी अ फंक्शनल, सोसाइटी में वो फंक्शनल होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर, जिसमें हमने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ा कि जो बेस कर रहा है ऑन द वर्क ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर, टार्कल पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन एंड इमाइल दरखाइम। इमाइल दरखाइम ने इसमें बात की है फंक्शन ऑफ सोसाइटी के हाउ सोसाइटी इज फंक्शन। अकॉर्डिंग टू हिम सोसाइटी हैज इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स जो मिलके काम करते हैं और सोसाइटी की स्टेबिलिटी को और सोसाइटी के इक्विलिब्रियम को जो है वो मेंटेन किए हुए हैं। फिर ये 2 चीजों के बारे में बताता है, टू फंक्शनिंग एंड डायसफंक्शनिंग की। फंक्शन वो कहता है जब सोसाइटी एक स्मूथ वे में काम करेगी, इट मींस कि फंक्शनिंग हो रही है। डायसफंक्शनिंग को वो कहता है अगर सोसाइटी में डिस्ट्रप्शन आएगी, सडन या रैपिड चेंज आएगा, तो सोसाइटी के अगर किसी एक इंस्टीट्यूट को भी अफेक्ट करेगा तो ओवरऑल सोसाइटी में डिस्ट्रप्शन होगी, यानी कि सोसाइटी अनबैलेंस हो जाएगी। उसके बाद जो है इमाइल दरखाइम जो है रॉबर्ट के मर्टन जो है वो 2 टाइप्स देता है, मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन जो इंटेंडेड फंक्शंस होते हैं जिनका आपको पता होता है कि मैं ये परफॉर्म करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेटेंट फंक्शन जो होते हैं वो अनइंटेंडेड अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन होते हैं। फिर उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर की बात की थी हमने कि हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या इसमें कंट्रीब्यूशन दिया, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मेटाफोर किया है। ठीक है, वो कहता है हर ऑर्गेनिज्म के कुछ, हर एक अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो कंसिस्ट कर रहा है कुछ पार्ट्स के ऊपर, वो पार्ट्स मिलके उस ऑर्गेनिज्म की वर्किंग को जो है वो स्टेबल किए हुए। फिर हम बात करते हैं